हे गाइस, बीस्ट अगेन फ्रॉम गी गाइस। अभी जो है सैमसंग का अनपैक्ड इवेंट जो है वो एंड हुआ है और सारा मैंने वॉच किया। सो मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है उसके रिगार्डिंग पोस्ट की थी। सो मेक श्योर यू ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम सो दैट आपको छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। सो सैमसंग ने काफ़ी सारी चीज़ें रिलीज़ की हैं और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो रिमूव कर दी हैं अनफॉर्चुनेटली फॉर द यूजर्स। सो इट इज़ वन हैक ऑफ अ होल मेस। सो लेट्स grab a ball of popcorn and have the conversation कि क्या हुआ पूरे इवेंट में and what is going to be the future of Galaxy lineup. So let's get started. सो सैमसंग ने सबसे पहले जो अनाउंस किए हैं नए इन ईयरबड्स। सो जो ये ट्रूली वायरलेस हैं, ये है गैलेक्सी बड्स प्रो। सो ये जो है अब उनके टॉप टियर जो है वायरलेस ईयरबड्स होने वाले हैं, ट्रूली वायरलेस। सो इनमें जो मेन फीचर्स है उनका वो है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। सो ये जो बड्स हैं ये अब इन ईयर स्टाइलर अदर देन जैसे कि जो गैलेक्सी बड्स लाइव जो आए थे उनके जो बीन स्टाइल थे, क्योंकि सिलिकॉन टिप्स नहीं थी प्रॉपर उसमें, तो उसमें सील जो है वो प्रॉपर नहीं होती थी। इसकी वजह से एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन भी जो है वो ढंग से वर्क नहीं करता था। सो अब जो ये हैं ये एक ट्रेडिशनल ईयरबड्स आ गए हैं जिसमें प्रॉपर आगे सिलिकॉन टिप्स हैं, तो ये बेटर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन प्रोवाइड करेगा और पैसिव नॉइस कैंसिलेशन भी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी बिकॉज ऑफ दैट एयर सील। दैट इज़ वन ग्रेट थिंग अबाउट दीज ईयरबड्स। सो एयरपॉड्स प्रो और एयरपॉड्स मैक्स को जो है वो कंपटीशन देने वाला है। तो स्पेशली जो है इनके ड्राइवर्स जो हैं वो डुअल ड्राइवर्स इसमें यूज़ किए हैं। सो सैमसंग ने एक डेडिकेटेड ट्विटर जो कि 6.5 mm का ट्विटर है और 11 mm का सबवूफर जो है इसमें यूज़ किया है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ रियली ग्रेट थिंग टू सी कि ये कैसे साउंड करते हैं बिकॉज डेडिकेटेड सबवूफर की वजह से सैमसंग बता रहा है कि इसकी जो बेस रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। स्पेशली सैमसंग ने कहा है कि इसमें एक सिस्टम इन पैकेज है जो कि एक कॉम्पिटिशनल ऑडियो जो है वो प्रोवाइड करने वाला है। सो दैट इज़ रियली गोइंग टू बी द मेन सेलिंग पॉइंट ऑफ दीज। और डॉल्बी एटमॉस के साथ ये जो ईयरबड्स हैं वो आते हैं और AKG ट्यून भी हैं। ये IPX7 रेटेड ईयरबड्स हैं ताकि आपके जो स्वेट और जो आपके जिम सेशंस होते हैं उसमें भी इनको कोई इश्यूज़ ना आए। बाकी इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग दे आर गोइंग टू बी अ लिटिल ऑन द एक्सपेंसिव साइड, क्योंकि अराउंड 15,000 रुपीज़ तक के जो है ये आएंगे। सो सैमसंग ने बताया था कि इसमें नॉइस कैंसिलेशन जो है वो काफ़ी अच्छी है। स्पेशली इसमें एक वेंट दिया गया है ताकि जो है आपका एक नॉइस कैंसिलेशन की वजह से जो एक प्रेशर जो है वो ईयर्स में जो आपको फील होता है वो ना फील हो। एंड सैमसंग इज़ ऑल्सो सेइंग कि 99% जो है वो नॉइस रिडक्शन कर सकता है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी सीन कि सैमसंग का क्लेम जो है कितना ट्रू होता है। और स्पेशली फॉर कॉल क्वालिटी दे आर सेइंग कि इसमें जो 3 माइक्स हैं वो बीम फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए जो आपकी वॉइस क्वालिटी है उससे काफ़ी इंप्रूव करने वाले हैं। पिछले ईयरबड्स में भी उनकी बीम फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी थी बट उसकी ऑडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। और स्पेशली इन्होंने एक डेडिकेटेड जो है विंड के लिए एक चैम्बर उसमें बनाया है ईयरबड्स में ताकि आपकी विंड नॉइस जो है वो आपकी वॉइस को डिस्टॉर्ट ना करे। सो दिस इज़ वन थिंग दैट सैमसंग इज़ सेइंग कि उन्होंने काफ़ी इनोवेटिव चीज़ बनाई है और एक विंड चैम्बर, स्पेशली एक डेडिकेटेड विंड चैम्बर बनाया ताकि आपकी विंड नॉइस जो है वो आपकी वॉइस को जो है वो मडी ना करे। सो दिस इज़ रियली गुड थिंग इफ सैमसंग क्लेम्स कम्स टू लाइफ। सो दिस विल बी अ ग्रेट फीचर। और मल्टीपल डिवाइस पेयरिंग इसमें जो है वो अवेलेबल है ताकि आपका टैब या आप कोई भी डिवाइस यूज़ करें सो आप जो है आपको कॉल लेने के लिए जो है आप ब्लूटूथ सेटिंग्स में ना जाना पड़े और ऑटोमेटिकली आपका जो ईयरबड्स है वो ट्रांसफर हो जाएंगे दूसरे डिवाइस पे सो दैट यू कैन पिक अप द कॉल। सो सैमसंग ने एक स्मार्ट टैग भी जो है अपने एंड से रिलीज़ किया है। एक्चुअली 2 स्मार्ट टैग रिलीज़ किए हैं। सो एक स्मार्ट टैग है और एक स्मार्ट टैग प्लस है। सो बेसिकली एक छोटे से टैग्स होंगे जिसमें आपकी लोकेशन और आपका ब्लूटूथ जो है वो एनेबल्ड होगा सो दैट आप किसी भी चीज़ पे, जैसे कि सैमसंग ने डेमोस्ट्रेट किया था एक पेट के ऊपर लगाकर, पेट आपका जो है घर से अगर बाहर चला जाता है, स्पेशली इट इज़ अ केस ऑफ माइन, सो यू कैन यूज़ दैट टैग टू लोकेट दैट थिंग और कीज़ या आपका पेट। सो दिस इज़ वन थिंग जो सैमसंग है यहाँ इंडिया में भी लेके आ रहा है बट द प्लस वर्जन इज़ नॉट अवेलेबल राइट नाउ इन इंडिया। बट जो बेसिक टैग है वो 1300 रुपीज़ के अराउंड जो है इंडिया में रिलीज़ होगा एंड द प्रो मॉडल इज़ ऑल्सो विल बी अवेलेबल बट लेटर इन द ईयर। सो $39 का जो है वो प्रो टैग है। सो इट इज़ अ लिटिल एक्सपेंसिव बट जो छोटे वाला टैग है वो 1300 रुपीज़ के अराउंड होगा। और स्पेशली सैमसंग ने बताया कि अगर आपका टैग जो है अगर काफ़ी दूर चला जाता है तो उस डिवाइस के जो उस टैग है उसके आसपास अगर कोई गैलेक्सी डिवाइस होगा सो उसके थ्रू आपको जो है इन्फॉर्मेशन उसकी मिल जाएगी उसकी लोकेशन के रिगार्डिंग। और जो आपका डाटा है वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रहेगा सो ताकि जो आपका टैग का डाटा है जिस डिवाइस से आपको लोकेशन मिली है उस डिवाइस को भी आपके डाटा का जो है इन टर्म्स ऑफ प्राइवेसी जो है वो लूज़ नहीं होगी
उस डिवाइस के थ्रू भी। सो दिस इज़ रियली गुड थिंग कि सैमसंग जो है प्राइवेसी के रिगार्डिंग काफ़ी अच्छे जो है स्टेप्स उठा रहा है। नाउ कमिंग ऑन टू द एस लाइन ऑफ फोन। सो सैमसंग ने 3 डिवाइसेस रिलीज़ किए हैं एज ऑफ बिफोर, कि एक S21 है, S21 प्लस है और S21 अल्ट्रा है। ये सारे डिवाइसेस थ्रू आउट द बोर्ड जो है 5G होंगे, इंडिया में भी 5G रिलीज़ होगा और ये जो सारे डिवाइसेस है वो एक्सिनोस चिप के साथ आएंगे। वेट अ मिनट, बिफोर यू से कि एक्सिनोस इज क्रैप, जो ये नया एक्सिनोस है दिस इज़ कम्प्लीटली न्यू फ्रॉम द ग्राउंड अप और सैमसंग ने जो है ज़्यादा इसमें जो ट्वीक्स वगैरह नहीं किए हैं अपने एंड से इन टर्म्स ऑफ कोर डिज़ाइन, जैसे सैमसंग अपनी मॉन्गूस कोर्स वगैरह लाता था। सो दीज आर द स्टॉक कोर्स और इसके रिगार्डिंग एक्सिनोस के रिगार्डिंग आपको छोटा ब्रीफ जो है मैं वीडियो के एंड में दूंगा। सो स्टे ट्यून्ड इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द एक्सिनोस थिंग्स। बाकी जो S21 है ये प्लास्टिक बैग के साथ आता है और 6.2 इंच की OLED डिस्प्ले है। सो द थिंग्स दैट सैमसंग इज़ रिमूविंग, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो दोनों डिवाइसेस होंगे S21 और S21 प्लस, ये दोनों जो है फ्लैट डिस्प्लेस के साथ आएंगे जो कि फुल HD रेजोल्यूशन की होगी। सो आई थिंक सो कि मेरे पास जैसे कि S9 है, मैं उसकी बैटरी सेविंग के लिए उसे फुल HD मोड में ही यूज़ करता हूँ रादर देन गोइंग फॉर द क्वाड HD। सो दिस इज़ वन स्मार्ट मूव मेड फ्रॉम सैमसंग स्पेशली फॉर द S21 प्लस की डिस्प्ले जो है वो बड़ी है 6.7 इंच की। सो आई थिंक सो कि उसमें क्वाड HD रेजोल्यूशन जो है वो मैटर करता है, बट S21 में आई थिंक सो दैट 1080p इज़ मोर देन इनफ और पिक्सल डेंसिटी 1080p में भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। सो आई डोंट थिंक सो कि S21 में इतना इशू होगा रेजोल्यूशन का, बट S21 प्लस इज़ आई थिंक सो विल बी इन द मिडल चाइल्ड और उसमें आई थिंक सो कि आपको रेजोल्यूशन का थोड़ा इशू आ सकता है, बट इट इज़ नॉट समथिंग टू गो बाय कि अगर ज़्यादा आप पिक्सल पीपिंग करेंगे तो ही आपको पिक्सल दिखेंगे। बट ऑल इन ऑल S21 प्लस पे भी आई थिंक सो फुल HD डिस्प्ले विल गो रादर नाइसली। जो सारे फोन्स में डिस्प्ले है वो 120 हर्ट्ज़ की है, बट इन दोनों डिवाइस में जो डिस्प्ले है वो एक अडाप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ होगी जो कि 48 हर्ट्ज़ तक लो जा सकती है एंड हाई अप टू एज 120 हर्ट्ज़ और जो पीक ब्राइटनेस है वो 1200 निट्स तक जा सकती है। सो दिस इज अ रियली ग्रेट डिस्प्ले और सैमसंग जो है एंड स्पेशली सैमसंग जो है वो OLED मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी जो है इंडस्ट्री लीडर है। आई थिंक सो कि दीज डिस्प्लेज विल बी बेस्ट इन द बिजनेस। और जो कैमरा सेटअप है वो 12 मेगापिक्सल का इसमें वाइड कैमरा है और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 64 मेगापिक्सल का जो है वो टेलीफोटो लेंस है। तो जो टेलीफोटो लेंस है वो ही आपका जो है 8K वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ होगा, बिकॉज जो 12 मेगापिक्सल के लेंसेज हैं उनमें इतना रेजोल्यूशन नहीं है कि वो 8K वीडियो जो है वो शूट कर सके। सो वन मोर थिंग, जो फ्रंट कैमरा है वो 10 मेगापिक्सल का है। तो सैमसंग ने काफ़ी बड़ा जो है एक फीचर जो है वो अनलॉक कर दिया है ऑन दीज डिवाइसेस। स्पेशली S21 सीरीज़ में काफ़ी लोग जो है इसके रिगार्डिंग रेमिनिस कर रहे थे कि जो लेंसेज हैं सारे जो हैं वो 4K 60 FPS केपेबल है, बट सैमसंग ने सॉफ्टवेयर के थ्रू उन्हें लॉक कर दिया था। बट नाउ ईच एंड एवरी लेंस इज केपेबल 4K 60 FPS। फ्रंट कैमरा से लेके पीछे के सारे कैमरा से आप 4K 60 FPS शूट कर सकते हैं और 64 मेगापिक्सल जो है वो 8K वीडियो रिकॉर्डिंग भी इसमें जो है सपोर्ट करता है एज सेम एज द S20 सीरीज़। एंड बैटरीज जो है वो 4000 एंड 4800 mAh रिस्पेक्टिवली रहेंगी S20 और S21 प्लस के लिए। और जो बेस वेरिएंट है वो अब 128 GB के साथ आएगा और जो मैक्सिमम वेरिएंट इसमें आप ले सकते हैं वो 256 GB है। बोथ द फोन्स विल कम विद 8 GB ऑफ रैम एज स्टैंडर्ड, तो आप चाहे 128 GB लेंगे चाहे 256 GB लेंगे, दोनों मॉडल्स में आपको 8 GB रैम ही मिलेगा। The starting price of S21 is 70,000 Indian rupees and it comes with a plastic bag. क्योंकि प्लास्टिक बैग आई थिंक सो फॉर 70,000 रुपीज़ इज़ रियली एक्सपेंसिव है, स्पेशली सैमसंग के फैन एडिशन डिवाइस में जो है प्लास्टिक बैग आया था बिकॉज दैट वाज अ बजट ओरिएंटेड डिवाइस। सो उस डिवाइस में ये चीज़ एक्सेप्टेबल थी बट नॉट ऑन दीज फ्लैगशिप डिवाइसेस। और जो S21 प्लस है उसमें होपफुली एक हमारे पास ग्लास बैग है, सो दैट इज़ वन थिंग दैट सैमसंग इज़ बम्पिंग अप द प्राइस। आई थिंक सो प्री ऑर्डर्स के लिए आपको नहीं जाना चाहिए बिकॉज सैमसंग के प्राइजेस जो हैं वो जनरली थर्ड टाइम पर लोअर डाउन आ जाते हैं। सो दैट इज़ समथिंग दैट वी वांट टू सी इन द नियर फ्यूचर कि कितने प्राइसेस जो हैं वो लो होते हैं इन द कमिंग टाइम। सैमसंग ने अपने एंड से एक और फीचर जो है वो बताया कि इन्होंने एक डेडिकेटेड मेमोरी का एक मॉड्यूल जो है चिप में लगाया है जिसे वो सैमसंग नॉक्स वॉल्ट कहते हैं, जिसमें आपकी सारी बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर रहेगी ताकि आपकी किसी भी वनरेबिलिटी से आप जो है सिक्योर रहें और आपका डाटा जो है वो सेफ रहेगा। सो दैट इज़ वन थिंग दैट सैमसंग इज़ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सिक्योरिटी ऑन दिस डिवाइसेस। और स्पेशली ये सारे डिवाइसेस जो हैं वो One UI 3.0 के साथ आएंगे और One UI 3.0 के जितने भी AI फीचर्स हैं वो इसमें सारे इंक्लूडेड होंगे। स्पेशली फ्यू थिंग्स जो मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है वो है सुपर रेजोल्यूशन, ताकि आपकी जो पुरानी ओल्ड फोटोज़ हैं जिसका रेजोल्यूशन कम है उसे वो अपस्केल करके रेजोल्यूशन जो है वो इंक्रीज़ कर देगा।
और आप फोटोज़ को एडिट करके बैकग्राउंड में अगर कोई अननेसेसरी लोग हैं जैसे आपके क्राउड वगैरह में खड़े, सो दैट इज़ ऑल्सो रिमूवेबल यूजिंग AI. सो दैट इज़ रियली गुड थिंग कि सैमसंग जो है अपने इनसे AI इम्प्रूवमेंट्स इन डिवाइसेस में लेके आ रहा है. नाउ कमिंग ऑन टू द बिग गन, सो सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा जो है वो इनका मोस्ट एक्सपेंसिव डिवाइस होगा और जो इनका जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है. सो दैट इज़ अ रियली एक्सपेंसिव डिवाइस. इट स्टार्ट्स एट 1,06,000 इंडियन रुपीज़ और जो बेस मॉडल है वो इसका 128 GB के साथ भी नहीं आता है. इट इज़ कमिंग विद 256 GB ऑफ स्टोरेज and 12 GB of RAM. So that should be, I think so that should be one of the key features कि Samsung जो है अपने इनसे दिखा रहा है कि that is why the price is high, but actually it is quite a expensive device. और ये जो डिवाइस है इसका जो बेसिकली जो मेन सेलिंग पॉइंट है वो है 108 मेगापिक्सल का जो इसका बैक कैमरा है और सैमसंग जो इसका ब्लैक कलर है वो काफ़ी टाउट कर रही है जिसे वो फैंटम ब्लैक कर रही है. सो अकॉर्डिंग टू सैमसंग द ब्लैक कलर इज़ अ लग्जरी एंड दिस इज़ व्हाट दे से इन द प्रेस. तो उन्होंने बताया कि इसकी जो डिस्प्ले है वो 6.8 इंच की डायनामिक ओलेड डिस्प्ले है जो कि अप टू 120 हर्ट्ज तक जाती है और डाउन टू 10 हर्ट्ज तक जाती है. जो S21 और S21 प्लस है उसकी 48 हर्ट्ज तक जाती है, बट दिस गोज एज लो एज 10 हर्ट्ज. और जो इसका रेजोल्यूशन जो है वो क्वाड HD है रादर देन फुल HD ऑन दो बोथ ऑफ दोज डिवाइसेस. और इसकी पीक ब्राइटनेस जो है वो 1500 निट्स की है. दैट इज़ रियली गोइंग टू बी वन थिंग फॉर HDR. सो इसकी डिस्प्ले जो है वो बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ द थ्रीज इफ़ वी कंपेयर. और जो इसके कैमराज हैं वो भी जो है एक्सेप्शनल क्वालिटी के हैं. एंड जब S21 अल्ट्रा की जो प्रेजेंटेशन है वो शुरू हुई थी, सो द प्रेजेंटर द थिंग दैट ही सेड इट वाज रियली फैसिनेटिंग. So I thought about investing in a DSLR, but with this phone, I don't need to. जो प्रेजेंटर है उसने बताया कि वो DSLR बाय करने की सोचा था, बट ही थॉट दैट ही शुड यूज़ S21 अल्ट्रा इंस्टेड. सो दिस इज़ अ रियली बोल्ड मूव फ्रॉम सैमसंग और देखना पड़ेगा कि सैमसंग का S21 अल्ट्रा क्या DSLR ग्रेड फोटोग्राफी कर सकता है. एक्चुअली में सैमसंग ने हार्डवेयर जो है इतना इम्प्रूव नहीं किया है, रादर देन दे आर इम्प्रूविंग द बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर और इम्प्लीमेंटेशन जो है उसे इम्प्रूव कर रहे हैं रादर देन गोइंग फॉर द हार्डवेयर चेंज. बट सैमसंग ने अपने एंड से ये भी बताया कि 108 मेगापिक्सल का जो उनका सेंसर है वो उन्होंने काफ़ी जो है उसमें चेंजेस लाए हैं और उसमें नोना बेनिंग वगैरह से लेके काफ़ी सारे जो फीचर्स हैं वो लेके आए हैं ताकि बेटर इमेज जो है उसमें आप एक्सट्रैक्ट आउट कर सकें. स्पेशली S20 अल्ट्रा की जो है जो केसिंग थी उसमें ग्लास पैक होने की वजह से पीछे जो कैमरा का बम्प है वो उसमें क्रैक्स वगैरह आ रहे थे और फोकसिंग में भी काफ़ी इशू था. तो सैमसंग ने वो सब एड्रेस कर दिया और एक लेज़र ऑटो फोकस जो है सिस्टम वो भी इसमें असिस्टिंग के लिए लगा दिया है और पूरा जो वो कैमरा का बेजल है वो एक मेटल शेल के अंदर जो है उन्होंने एक जो है एनक्लोज कर दिया. सो दैट इज़ वन थिंग दैट सैमसंग हैज़ इम्प्रूव्ड अकॉर्डिंग टू द फीडबैक. सो दैट इज़ रियली गुड. और इनका जो कैमरा है वो 12 बिट रॉ फोटोज़ जो है वो शूट कर सकता है. कमिंग टू द कैमराज, जो कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का उनका अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 2 टेलीफोटो लेंसेज हैं. सो एक टेलीफोटो लेंसेज जो है वो 3x जूम के साथ आता है और जो दूसरा है वो ऑप्टिकल पेरिस्कोप जूम है उनका, बट उसका जो बेसिक जो उसकी स्टार्टिंग लेंथ है वो 10x ऑप्टिकल जूम है. और उनका जो मेन सेंसर है वो है 108 मेगापिक्सल का कैमरा जो कि सैमसंग का ही मेड सेंसर है. सो दैट इज़ वन थिंग दैट दे आर टाउटिंग अबाउट दिस डिवाइस. और 40 मेगापिक्सल का जो है वो फ्रंट कैमरा है बिकॉज पिछली जो सैमसंग की S लाइन थी उसका फ्रंट कैमरा काफ़ी क्रैप था, देवर 10 मेगापिक्सल, बट इसमें जो है 40 मेगापिक्सल का जो है वो फ्रंट कैमरा है. एंड दे आर सेइंग कि जो फ्रंट कैमरा है वो भी 4K 60 FPS शूट कर पाएगा. एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ मेजर इम्प्रूवमेंट अगर हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रंट कैमरा बिकॉज S21 और S21 प्लस में भी सिर्फ 10 मेगापिक्सल का जो है वो फ्रंट कैमरा अवेलेबल है. सैमसंग इज़ ऑल्सो सेइंग कि जो ये कैमरा है इसमें मैक्रो फंक्शनैलिटीज़ भी होंगी और अप टू 5 सेंटीमीटर्स तक आप ऑब्जेक्ट के क्लोज जा सकते हैं. सो दैट इज़ अ रियली ग्रेट इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम सैमसंग बिकॉज हम बजट फ़ोन्स में मैक्रो लेंसेज देखते हैं जो कि 2 मेगापिक्सल या 5 मेगापिक्सल का होगा, बट आई थिंक सो कि ये 10x और जो 3x ऑप्टिकल जूम है उसको यूज़ करते हुए जो है ये फ़ोटोज़ वगैरह कैप्चर करेगा. सो जो काफ़ी टाइम से जैसे कि रूमर्स आ रहे थे कि जो S21 अल्ट्रा है उसमें S Pen होगा, द रूमर्स वर ट्रू. सो अब जो है ये S21 अल्ट्रा है इसमें जो है S Pen आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास पुराने जनरेशन के S Pens आपके पास अवेलेबल हैं. सो दैट आर ऑल्सो यूजेबल विद दिस डिवाइस.
बट रादर देन किलिंग द नोट डिवाइस आई थिंक सो कि ये ऑप्शनल एक्सेसरी होने वाली है नोट. दिस इज़ गोइंग टू बी ऑप्शनल एक्सेसरी बिकॉज जो एस लाइन है आई थिंक सो कि वो थोड़ी प्रीमियम है रादर देन नोट. नोट जो है वो एक काफ़ी रगेड और बिजनेस स्टाइल वाली जो है पर्सनैलिटी शो करता है. सो आई थिंक सो कि कई लोगों को नोट की फंक्शनैलिटी तो पसंद है बट S9 का जो फॉर्म फैक्टर और स्लीकनेस है वो ज़्यादा लोगों को जो है वो वाव करती है. सो आई थिंक सो सैमसंग ने उस स्पेसिफिक एक जो है कैटेगरी को टारगेट करने के लिए S Pen की फंक्शनैलिटी लेके आए हैं. ऑल्सो सैमसंग ने 2 फ्लेवर्स जो हैं वो S Pen के रिलीज़ किए हैं. सो वन इज़ S Pen एंड द अदर वन इज़ S Pen Pro. सो ये वैकम के जो पेन है उसकी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं. सो जो S Pen Pro है उसमें ब्लूटूथ जेस्चर्स होंगे और जो ज़्यादा सेंसिटिव टिप होगी. बट द S Pen इज़ जस्ट द बेसिक वन जैसे कि Note 20 में जो आता है और एक Note 20 Ultra में जो है ज़्यादा कम लेटेंसी वाला और ज़्यादा प्रेशर पॉइंट्स वाला आता है. सो दैट इज़ द सेम थिंग विद दिस. और जैसे कि डिवाइस 1,06,000 रुपीज़ का है. सो दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव डिवाइस दैट सैमसंग इज़ सेलिंग. जो बेस मॉडल है वो 256 GB 12 GB रैम और 16 GB 256 GB मॉडल जो है इसमें 2 अवेलेबल हैं. एंड सैमसंग इज़ गोइंग टो टू टो विद एप्पल और सारे डिवाइसेस के साथ जो है आपको सिर्फ एक Type-C to Type-C केबल मिलेगी. देयर आर नो चार्जर्स इन द बॉक्सेस. बट सैमसंग ने अपने एंड से कहा है कि उसके स्टोर्स में जो है चार्जर के प्राइसेस हैं वो रिड्यूस कर देंगे सो दैट द कस्टमर्स दैट वांट द चार्जर कैन बाय इट फॉर अ लिटिल चीप प्राइस. बट आई थिंक सो कि इट इज़ द मूव दैट वी वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एवरी अदर क्योंकि MI ने भी ऑलरेडी MI 11 के लॉन्च में जो है चार्जर वो रिमूव कर दिया है. So this was something that we were eventually going to see come to life. और सैमसंग ने अपने इनसे स्मार्ट थिंग्स का जो उनका इकोसिस्टम है उसे काफ़ी अच्छी तरह से जो है उन्होंने वाइडली एलैबोरेट किया है और बताया है कि कैसे वो अपना स्मार्ट थिंग्स का जो पूरा इकोसिस्टम है उसे डेवलप कर रहे हैं. सैमसंग वॉज मेनली फोकसिंग ऑन देयर इकोसिस्टम. वो बार बार अपने इकोसिस्टम के ऊपर जो है पॉइंट कर रहे थे कि हमने जो अपना इकोसिस्टम है वो काफ़ी अच्छा डेवलप कर दिया. स्पेशली आई थिंक सो कि विंडोज़ के रिगार्डिंग सैमसंग जो है वो काफ़ी वर्क कर रहा है विद Xbox ऑल्सो. अगर आपके पास कोई सैमसंग गैलेक्सी डिवाइस है इवन द ओल्ड वन उसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है उससे आप विंडोज़ का साइन इन के लिए यूज़ कर सकते हो. और स्पेशली माई फ़ोन ऐप जो है विंडोज़ में अगर आपके पास है और आपके पास कोई सैमसंग डिवाइस है तो आपके फ़ोन के नेटिव ऐप्स जो है वो आप यहाँ यूज़ कर सकते हो ऑन द लैपटॉप. सो दिस इज़ वन थिंग दैट सैमसंग इज़ रियली गोइंग फॉरवर्ड विद द कोलैबोरेशन ऑफ अदर डिवाइसेस और अदर कंपनीज़. और गूगल के साथ भी काफ़ी टाइट इंटीग्रेशन जो है सैमसंग ने बताई है. और स्पेशली सैमसंग ने बताया कि S21 सीरीज़ जो है ये व्हाट्सएप और फेसबुक के जितने भी ऐप्स वगैरह हैं उनके साथ नेटिवली सपोर्ट करेगा ताकि अगर आप उनके एम्बेडेड कैमराज में फ़ोटोज़ लेते हैं सो दोज फोटोज़ आर गोइंग टू बी रियली गुड क्वालिटी रादर देन क्रैपी वंस जो आप नॉर्मली किसी भी फ़ोन से अगर आप क्लिक करते हैं. सो दैट इज़ वन थिंग. और गूगल के साथ जैसे कि इंटीग्रेशन में उन्होंने बताया कि डुओ में क्वालिटी इंप्रूव करेंगे वो. और इन द RCS डिपार्टमेंट ऑल्सो जैसे कि मैंने अभी वीडियो बनाई थी अबाउट टॉकिंग अबाउट द व्हाट्सएप एंड RCS. तो यू शुड मेक श्योर दैट यू शुड चेक आउट दैट वीडियो अप देयर. सो RCS को भी जो है सैमसंग अपने एंड से पुश कर रहा है एंड दे आर मेकिंग द RCS गो मेन स्ट्रीम एंड आई थिंक सो दैट RCS शुड बी द फ्यूचर. और NFC और अल्ट्रा वाइड बैंड को भी सैमसंग जो है वो काफ़ी एंड से अपने एंड से पुश कर रहा है. और Audi, BMW, Ford और जो Hyundai की Genesis ब्रांड है उनके साथ जो है सैमसंग अपनी पार्टनरशिप के साथ कीलेस जो है डिवाइसेस जो है उन्हें जनरेट करने की कोशिश कर रहा है ताकि आपका जो डिवाइस है उसको ही आप एज अ की यूज़ कर सकते हो और किसी को भी सिक्योरली अपनी की जो है वो शेयर कर सकते हो विदाउट इवन फिजिकली मीटिंग दैट पर्सन. तो सैमसंग जो है अपने एंड से काफ़ी अच्छा जो है इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है. दे हैव अ इकोसिस्टम बट दैट इज़ नॉट वेल डेवलप्ड बट सैमसंग इज़ मेकिंग श्योर दैट कि वो इकोसिस्टम जो है वो वेल मैच्योर्ड बिल्ड हो जाए एंड सैमसंग इज़ टेकिंग द राइट स्टेप्स टू बिल्ड दैट इकोसिस्टम. सो अब बात करते हैं Exynos 2100 की. सो सैमसंग ने काफ़ी टाइम से जो Exynos के जो चिप्स हैं उनके काफ़ी सारे जो है कंप्लेंट्स आते हैं कि वो हीट होते हैं, उनकी बैटरी बैकअप जो है अच्छा नहीं होता है, परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है. सो दिस इज़ देयर आंसर फॉर दैट. सो Exynos 2100 जो सैमसंग ने अभी 12 जनवरी को रिलीज़ किया है. सो इसमें बेसिकली क्या है, सैमसंग पहले अपनी Mongoose कोर बनाता था जो कि एक कस्टम डिज़ाइन होता था आर्म बेस्ड. बट अब जो है सैमसंग स्टॉक कोर्स यूज़ कर रहा है, जो आर्म की तरफ से जो आर्किटेक्चर मिल रहा है वो ही यूज़ कर रहा है. दिस चिप इज़ गोइंग टू बी फास्टर बट दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ चिप दैट विल बीट स्नैपड्रैगन 888 बिकॉज स्नैपड्रैगन जो है वो अपने कस्टम क्रायो कोर्स यूज़ करता है जो कि हमेशा से जो आर्म के जो स्टॉक कोर्स हैं उनसे फास्ट होने वाले हैं और सैमसंग जो है अभी स्टॉक कोर्स ही यूज़ कर रहा है.
बट सैमसंग इज़ यूजिंग देयर 5 नैनोमीटर प्रोसेस, जो कि स्नैपड्रैगन भी 5 नैनोमीटर चिप पे जो है आप बना हुआ है, बट सैमसंग इज़ यूजिंग देयर EUV टेक्नोलॉजी। इसमें 8 कोर्स हैं। जो मेन कोर है जो सिंगल थ्रेडेड परफॉर्मेंस को बूस्ट करने वाला है, सो जो प्राइम कोर है यानी जो इसकी सिंगल थ्रेडेड परफॉर्मेंस को पीक पर लेके जाने वाला है वो है कॉर्टेक्स का X1 कोर है। बाकी जो 3 एक ट्राई क्लस्टर है वो A78 कोर्स का है, और जो बाकी 4 पावर सेविंग कोर्स हैं वो A55 पे बेस्ड हैं, जो कि 3-4 साल से सेम ही यूज़ हो रहे हैं सारे डिवाइसेस में। सो दीज आर द CPU डिज़ाइन। और उसके बाद जो GPU है वो G78 GPU जो है वो सैमसंग अपने एंड से यूज़ कर रहा है। जो माली जो GPU है वो 14 कोर्स के साथ आएगा, वो भी स्टॉक ही यूज़ कर रहे हैं सैमसंग, उसमें अपनी कोई ट्वीक्स वगैरह नहीं ला रहे। बट सैमसंग जो है अपने एंड से NPU में जो है वो काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट ला रहा है, सो दैट द कॉम्पिटिशनल फोटोग्राफी और जो न्यूरल प्रोसेसिंग के जितने भी टास्क हैं वो काफ़ी सारे जो हैं वो बूस्ट हो जाएंगे। सो वो पिछली जो चिप थी वो 14 टॉप्स की जो है मैक्सिमम AI प्रोवाइड कर सकती थी, बट जो ये चिप है वो ऑलमोस्ट जो है 26 टेराफ्लॉप्स की जो है AI पावर जो है वो आप जनरेट कर सकती है। सो इट इज़ अ रियली ग्रेट जनरेशनल लीप। इट इज़ अप टू द मार्क विद द स्नैपड्रैगन। सो आई थिंक सो कि सैमसंग जो है काफ़ी अच्छी जो है टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रहा है। तो सैमसंग ने कहा है कि 19% जो है वो सिंगल थ्रेडेड परफॉर्मेंस जो है वो बूस्ट होने वाली है, और 30% ओवरऑल मल्टी कोर परफॉर्मेंस जो है वो Exynos 2100 की बूस्ट होने वाली है। सो दिस इज़ द ग्राफ शोइंग द प्रीवियस Exynos, ना कि स्नैपड्रैगन से कंपैरिजन है। सो टेक दीज परसेंटेज विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, बिकॉज दीज आर विद द Exynos नॉट द Qualcomm। एंड इन द ग्राफिक्स डिपार्टमेंट सैमसंग कह रहा है कि 40% इंप्रूवमेंट है। सो दिस इज ऑल्सो विद द Exynos कंपैरिजन, नॉट द स्नैपड्रैगन। सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी इम्प्रूव, बट नॉट दैट अगर आप कॉलकॉम से कंपेयर करते हैं। सैमसंग ने जो बताया इसमें एक उनकी अमीगो जो है टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, जो कि एक बेटर गवर्नर यूज़ कर रही है, ताकि जो है उनकी जो प्रोसेसेस हैं वो ज़्यादा जल्दी प्रोसेस हो सकें और बैटरी जो है वो कम से कम यूज़ हो। सो दे आर इम्प्लाइंग सम ट्वीक्स ऑन द चिप rather than creating a custom core. So that is one thing that Samsung should improve, कि उनके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है बट उनको यूज़ कैसे इम्प्लाई कैसे करना है, दैट इज़ ऑल अपॉन सैमसंग, एंड सैमसंग इज़ डूइंग वर्क ऑन दिस। सो अभी हमें देखना पड़ेगा कि जो नए चिपसेट जो आता है, जो नए S सीरीज़ के साथ आएगा, सो व्हाट विल बी द एक्चुअल इम्प्रूवमेंट इन दैट। और जो ISP है वो भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है यहाँ पर सैमसंग ने दिखाई है। सैमसंग ने बताया कि 4K 120 FPS तक जो है ये शूट कर सकता है, और अप टू 8K 60 FPS की प्लेबैक भी यहाँ पर अवेलेबल है, और 200 मेगापिक्सल तक का जो है ये फ़ोटो जो है वो प्रोसेस कर सकता है, जैसे कि 2 गीगापिक्सल जो है वो ऑलरेडी Qualcomm अपने एंड से बता चुका है, बट दिस इज़ नोवेयर नियर दैट। सो दिस इज़ वन थिंग दैट सैमसंग इज़ ऑल्सो लैकिंग बिहाइंड। बट स्नैपड्रैगन जो है वो डेडिकेटेड एक चिपसेट की कंपनी है, एंड सैमसंग अगर सैमसंग उसके जो है टॉप टियर से एक स्टेप नीचे भी आता है, सो आई थिंक सो दैट वी शुड रियली अपलॉड सैमसंग फॉर डूइंग दैट मच innovation rather than disappreciating Samsung. We should appreciate कि Samsung जो है अपना एक custom silicon बनाता है rather than using the industry leading Qualcomm, and they are going toe to toe with them. So this is one thing that we should really appreciate. I know कि Samsung की जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी इम्प्रूव नहीं है, एनहांस्ड नहीं है, बट सैमसंग जो है मेन स्ट्रीम चिप मेकर नहीं है, Qualcomm मेन स्ट्रीम चिप मेकर है। अगर एक स्टेप नीचे भी आता है स्नैपड्रैगन 888 से, सो आई थिंक सो इफ आई वाज सैमसंग आई वुड बी क्वाइट हैप्पी विद दैट। एंड द बेस्ट थिंग आई लाइक्ड अबाउट दिस चिप, ये जो चिप है वो AV1 डिकोडर के साथ आती है। सो अगर आपको AV1 नहीं पता है, अभी जो H.265 था वो चल रहा था, जो कि हाई एफिशिएंसी वीडियो कोडेक था, बट जो AV1 है ये H.265 से भी ज़्यादा एफिशिएंट है, और जो है ये ओपन सोर्स है और इसकी कोई लाइसेंस फ़ी वगैरह नहीं देनी पड़ेगी। सो दिस इज़ द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ इंडस्ट्री लीडिंग, और इट इज़ रियली गुड टू सी कि सैमसंग जो है अपने एंड को हार्डवेयर लेवल ऑफ डिकोडिंग जो है यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। और सैमसंग जो है 5G का भी मॉडेम जो है इसमें इंटीग्रेटेड होगा, जो कि मिलीमीटर वेव में अप टू 7.35 Gbps तक की पीक स्पीड जो है वो प्रोवाइड कर सकता है इन टर्म्स ऑफ 5G ऑन मिलीमीटर वेव। और स्पेशली इन इंडिया जैसे कि अब 5G रिलीज होता है, तो आई थिंक सो कि सैमसंग विल बी द वन हेल्पिंग बिल्डिंग द इकोसिस्टम। एंड सिक्योरिटी के रिगार्डिंग भी सैमसंग ने अपने एंड से काफ़ी एक ब्रीफ डिस्कशन दी थी कि जो सिक्योर एन्क्लेव जो इसमें प्रोवाइडेड है उसमें आपकी सारी बायोमेट्रिक डाटा वगैरह सिक्योर होगा, ताकि थर्ड पार्टी ऐप्स वगैरह जो है नेटिवली एक्सेस उसे ना कर पाएँ, और एक स्पेशली एक एनक्लोज चैम्बर में होगा, तो सारी जो डाटा है वो आपके वनरेबल अटैक से जो है वो सिक्योर रहेंगे। सो दैट इज़ वन ग्रेट थिंग कि सैमसंग जो है सिक्योरिटी को रिगार्डिंग सीरियसली ले रहा है, एंड दे आर प्रोवाइडिंग अ ग्रेट लेवल ऑफ सिक्योरिटी ऑन द चिप लेवल। एंड द बिगेस्ट अनाउंसमेंट दैट सैमसंग मेड वाज दैट जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन ऑफ SoCs आएंगे उसमें RDNA बेस्ड जो है वो GPU यूज़ करने वाले हैं, रादर देन गोइंग विद द ARM डिज़ाइन।
सो जो एक डेस्कटॉप ग्रेड डेस्कटॉप टाइप जो GPU है वो यूज़ होंगे नए वाले एक्सिनोस में। जैसे कि AMD ने ऑलरेडी बताया था कि RDNA 2 जो है वो काफ़ी स्केलेबल है। तो स्केलेबल मीन्स वो बड़े डिवाइसेस से लेकर छोटे डिवाइसेस तक में भी यूज़ हो सकता है। तो सैमसंग ने ऑफिशियली अपने एंड से अनाउंस कर दिया कि जो नया एक्सिनोस आने वाला है वो RDNA बेस्ड होगा। सो आई एम रियली वाटरिंग माई आइज टू सी दैट SoC इन माई हैंड्स, टू सी कि वो कैसा वर्क करता है एंड हाउ बेटर इज़ इट इफ़ वी कंपेयर टू द ARM डिज़ाइन। सो गाइज दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। This has been Beast from Geek guys and hope to see you in my next video. Thank you guys.